सदर मेरा ख्याल है कोई ऐसी इंक्वायरी करा नहीं सकते। सदर जो है वो एक आइनी ओहदा है, नुमाइशी ओहदा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो सदर बाजवा जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई ऐसी इंक्वायरी करा सकते हैं। कि ज़ख्म सीने का वक्त तो नहीं है, अभी तो ज़ख्म देने का वक्त है। हम देखते हैं कि रोज़ एक कैंपेन चलती है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलता है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन और निकलो ज़मान पार की तरफ। क्या वाकई इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी कोई खबरें हैं? मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से तो गिरफ़्तारी नहीं होगी कि इतने लोग बैठे हुए हैं और उसमें जाके गिरफ़्तार कर लें। कोई ज़ाहिर है टैक्टिकल तरीके से ही करेंगे ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इस तरह से तो कोई नुकसान हो सकता है। नुकसान से बचना चाहिए। हमारी सोसाइटी पहले ही बड़े सदमे जो है वो सह चुकी, हम मज़ीद सदमे सह नहीं सकते। और इमरान खान को भी गिरफ़्तार करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। इमरान खान की गिरफ़्तारी से इमरान खान को ही फ़ायदा होगा, हुकूमत को कोई इतना फ़ायदा नहीं। तो सीनियर साहब की तजियाकार सुहेल बड़ाइच साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल बड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुहेल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता रोज़ 3 ऑडियो सिलसिलावार आई, पहली, दूसरी और फिर तीसरी ऑडियो। इसमें हाई प्रोफाइल शख्सियात का जिक्र है। आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो ये ऑडियोज़ को गैर मामूली नौयत की हैं या आपको लगता है रूटीन मैटर है, और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पर? जी, मेरा ख्याल है दोनों पहलू मद्देनज़र रखने चाहिए। एक तो ये आजकल रवायत है, हर एक की ऑडियो वीडियो आ रही है, लेकिन दूसरा ये है कि अब ये अदलिया के बारे में है, तो इसलिए इनकी हैसियत जो है वो ज़रा गैर मामूली है। क्योंकि पहले काफ़ी अर्सा पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जस्टिस मलिक क़य्यूम जो आज ही जिनका इंतकाल हुआ है, उनकी कैसेट्स आई थी, उनकी टेप आई थी, और अब ये आई हैं। तो इसलिए अदलिया के बारे में कोई भी चीज़ आए तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अदलिया ने तो फ़ैसले करने होते हैं, और जब फैसले करने वाले की बात हो तो बंदा गौर से सुनता भी है और ये भी सोचता है कि इसके असरात क्या होंगे। सुहेल साहब, इन ऑडियोज़ में एक बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत का जिक्र है। उनका नाम ना मैं ले सकता हूँ, ना आप ले सकते हैं, ना इन ऑडियोज़ में जब हमने इनको प्ले किया है तो उसमें वो नाम चलाया, बल्कि सेंसर कर दिया है। लेकिन एक नाम जो आपने अभी मेंशन किया वो जस्टिस मलिक क़य्यूम का है, जो आज इंतकाल फरमा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया था, जब उनकी ऑडियो आई थी तो उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था, रेजिग्नेशन देकर चले गए थे। ये प्रेसिडेंट कितना बेहतर था, ये मिसाल कितनी इंपॉर्टेंट थी, और क्या ये फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है आपको? मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा ये एग्ज़ाम्पल फॉलो होगी। एक तो ये है कि ये कोई इतनी क्लियर कोई अहकामात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये बात की जाए। एक आने की बात कर रहे हैं, दूसरा उन्हें रोक भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई वो जो पहले जस्टिस क़य्यूम वाली थी उनमें तो बड़े वाज़े थी कि सज़ा दी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की तो बात नहीं है इसमें। तो अगर होती तो फिर तो लाजमन ये चीज़ें होती। लेकिन FIA ने इन ऑडियोज़ पर तहकीकात शुरू कर दी है, क्योंकि कल इंटीरियर मिनिस्टर ने जिस तरह कहा था कि FIA इस पर फोरेंसिक करे और उसके बाद जो मुकदमा कायम होता है वजारत कानून की मुशावरत से वो मुकदमा भी कायम करें। एक जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई काफ़ी मुश्किल होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, इन पर इंक्वायरी तो हो, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ख़िलाफ़ सीरियस कार्रवाई का हो सकेगी। लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब, एक इदारा बड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है। देखिए, इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासतदानों के अपने मामलात अदलिया में आ रहे हैं। वो आइन की तशरीह हो, आर्टिकल 63A की जैसे तशरीह हुई, और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और नैब तरमीम का मामला है, अल्टीमेटली मैटर गोइंग टू द कोर्ट। उसके अलावा ये जो इलेक्शंस का मामला है ये फिर अदालतों ने टेकअप किया हुआ है, यानी जो सियासी नौयत के मामलात हैं अब वो अदालतों में डिस्कस हो रहे हैं। तो क्या बतौर इदारा एक तरफ ये ऑडियोज़ का मामला है, दूसरी तरफ इस तरह के इंपॉर्टेंट इशूज़ जो मुल्की सतह के हैं वो अदालतों में हो रहे हैं, क्या ये भी जस्टिफाइड है? देखिए, असूली तौर पर तो जो है सियासत जो है वो अदालत का मौजू नहीं बननी चाहिए, बड़ा रेयरली बनना चाहिए कोई ऐसा इशू हो। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती यह है कि सियासतदान आपस के मामलात खुद निपटाते नहीं हैं, और जब खुद निपटाते नहीं और झगड़ते हैं तो वो मामलात फिर अदालत में चले जाते हैं। और अदालत में ज़ाहिर है अदालत जो है सियासत की एक साइड की को फ़ायदा देती है तो ये दूसरी साइड को नुकसान देती है, इसलिए कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है। तो जेन्युइनली भी अगर अदालतें फ़ैसले कर रही हों तब भी जो कंट्रोवर्शियल तो होंगी। जब सियासत डिस्कस होगी, सियासत में लोग दोनों साइडों पे होते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ देते हैं तो उन्हें नाराज़ होते हैं, आप उनके हक़ में देते हैं तो खुश होते हैं। तो लेकिन
अब मैं ये समझता हूँ कि कम से कम मामलात को अदालतों को लेना चाहिए, सियासी मामलात को, सियासत के मामलात को सियासत के मैदानों में ही डिस्कस होना चाहिए, अदालत के ऐवानों में नहीं। बुनियादी बात तो यही है कि इसी की तरफ ही लाना होगा। यही जो बात कह रहे हैं कि नहीं बैठने को तैयार, इन्हें बिठाना होगा और इन्हें मजबूर करना होगा। कौम का दबाव नहीं पड़ रहा, दरअसल अवामी दबाव भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। इस वक्त अवामी दबाव नहीं है सियासी जमातों पर कि कोई प्रेशर हो कि वो बैठें, तो वो अपनी मर्ज़ी करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक अवामी दबाव होता है, एक दानश्वर का, एक एलीट्स दबाव होता है, एक दानश्वरों का दबाव होता है। वो दबाव होना चाहिए ताकि जो आइन के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक चीज़ें तय पाएँ। लेकिन सुहेल साहब, इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी विपदा बयान कर रहे हैं कि उनके पास पैसे भी नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी भी नहीं है, जो आईजीज हैं दो सूबों के वो नफरीज के हवाले से भी हाथ खड़े कर चुके हैं, हत्ता कि अदालतें खुद आरओज़ मुहैया नहीं कर रही हैं कि हमारे पास आरओज़ भी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो ऐसे में ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, तो आपको क्या दिखाई, और फिर जो इकोनॉमिक डोमेन के अंदर हमें चैलेंजेस दरपेश है, इस वक्त मुल्क डिफॉल्ट के वर्ज पे है, सैलाब की सिचुएशन भी, ये सारा कुछ हमने देखा है। क्या हम एट दिस पॉइंट इन टाइम इतनी बड़ी एक्सरसाइज के, इलेक्शंस की मैसिव एक्सरसाइज के मुताबिल हो सकता है? देखें, ईरान में पूरी पार्लियामेंट तबाह हो गई थी, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन करवा दिया था फिर दोबारा टाइम पे। और ये जो आइन के अंदर लिखा हुआ है वो तो मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है। उसके लिए ये जो इंतज़ामी चीज़ें हैं, आईजी पूरे नहीं हैं, कांस्टेबल पूरे नहीं हैं, ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। ये असल बात है, आइन सुप्रीम होता है, आइन के एक एक लफ्ज़ जो है मुकद्दस होता है, उसकी बात को आप हीलों बहानों से डिले नहीं कर सकते। सुहेल साहब, मरकज़ में बैठी हुई हुकूमत तो ये नहीं चाहेगी कि मरकज़ में भी इलेक्शंस हो जाए, खासतौर पे इस वक्त जितना पॉलिटिकल कैपिटल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन ने गंवाया है अपना, महंगाई की सूरत में, माशी चैलेंजेस की सूरत में, रियासत बचाते बचाते जो सियासी नुकसान उठाया, वो तो कभी नहीं चाहेंगे इलेक्शंस हो। जी, बात तो आपकी सही है, उन्हें ज़ाहिर है इलेक्शन में नुकसान भी होगा, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ इलेक्शन है, एक तरफ पॉलिटिकल कैपिटल है, दूसरी तरफ फिर आइन है, आइन सुप्रीम है, आइन की बात मानना पड़ेगी। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर पे इस वक्त जो लॉ मिनिस्टर है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका भी ये स्टेटेड पोजीशन है कि ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि जी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन, 90 रोज़ के बाद इलेक्शन हो नहीं सकते, तो ऐसी गुंजाइश तो वो कहते हैं निकाली जा सकती है। देखिए ना, निकालने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा ना, और सुप्रीम कोर्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाएगी, बहुत मुश्किल है। सुहेल साहब, इस वक्त एक जो तासुर उभर रहा है, लाडलापन, मुस्लिम लीग नून कहती है कि एक शख्स के साथ लाडलो जैसा सलूक हो रहा है, और एक इदारा जो है वो उसको सर आंखों पे बैठाता है, जिसको स्टे पे स्टे मिलता है, जो अभी तक कानून की गिरफ्त जिसके गिर्द इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, और दूसरी तरफ एक साबिक वज़ीर आज़म है कि जो 125 पेशियों के ऊपर हाजिर होता है, नाअहल भी हो जाता है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का सामना भी करना पड़ता है, जेल की हवा भी खानी पड़ती है। तो ये इम्तियाजी सलूक हो रहा है, मतलब अब ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ठीक है, बात इसमें हकीकत है कि वाकई नवाज़ शरीफ 125 बार पेश हुए। ये भी सही है कि अदालतें जो हैं वो इमरान खान को फेवर कर रही हैं, हमें साफ नज़र आ रहा है। बहरहाल पब्लिकली भी इमरान खान की सपोर्ट मौजूद है, लेकिन अदलिया को तो गैर जानिबदार ही रहना चाहिए। तो सुहेल साहब, फिर इनका जो अनडू करने का या इसका फिक्स क्या है? मतलब इस तरह से जब इतनी बड़ी, दूसरी तरफ एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनका अपना जो कायद है वो वापस नहीं आए हैं, अभी वो बाहर बैठे हुए हैं, वो विक्टिम है इसके बहुत बड़े, उन पर केसेस हैं, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे? फिर वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बहुत बातें सुनी हमने, वो फिर कैसे करेंगे? इसका इलाज तो वक्त ही है जी। जो जो वक्त गुजर रहा है उनको रिलीफ मिल रहा है, जल्दी मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए तभी इलेक्शन ठीक होंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो इलेक्शन भी ठीक नहीं होंगे। उस इलेक्शन पर फिर डाउट्स रहेंगे, फिर हम लटके रहेंगे कि ये इलेक्शन भी ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन सुहेल साहब, इसका इलाज एक और भी तो है। एक ख़त इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को लिखा और ये कहा कि बाजवा साहब के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ना सिर्फ ये इंक्वायरी होनी चाहिए बल्कि इसके साथ साथ 2017 से शुरू करना चाहिए, और जो लोग उस प्लान का हिस्सा थे, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, उन सबको इंक्वायर करना चाहिए जिनकी वजह से ये सब हुआ है? सदर मेरा ख्याल है कोई ऐसी इंक्वायरी करा नहीं सकते। सदर जो है वो एक आइनी ओहदा है, नुमाइशी ओहदा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो
सदर बाजवा जनरल बाजवा के खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी करा सकते हैं जो पुरअसर हो। नहीं सुहेल साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, सदर के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। अब ये बात आप ठीक कह रहे हैं, बतौर सरबराह ममलिकत वो इदारे पर प्रेशर जरूर डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी सतह के ऊपर क्या कोई इस तरह का कमीशन नहीं बनना चाहिए कि जो कम अज कम उन कसूरवारान का तयन तो करे कि जिन्होंने असल में इन चैलेंजेस में डाला है मुल्क को, जो असल जिम्मेदार हैं? ये सही है, ये तो हर वक्त ऐसे कमीशन बनने चाहिए और इसका नतीजा निकलना चाहिए कि कौन ज़िम्मेदार है और फिर ज़िम्मेदारों का तयन करके उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो ना कारगिल कमीशन का कोई बना है, नतीजा निकला है, ना कोई इससे पहले मशरकी पाकिस्तान का जो था उसकी सज़ाएँ नहीं मिल सकी। तो बाकी तो छोटी चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा कमीशन, जैसे नून लीग कहती जी ट्रुथ कमीशन बनाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि फिर बाजवा साहब के साथ साथ अभी रिसेंटली ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जी लेकिन रिकंसिलिएशन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कहते बेचारी चली गई दुनिया से कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन बनना चाहिए। लेकिन ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की पाकिस्तान के अंदर जो गुंजाइश इसलिए नहीं है कि सोसाइटी में इस तरह का आपस में खलफशार है कि वो इस खलफशार को मिटाने के लिए तैयार नहीं है, वो विल नहीं है, वो मर्ज़ी नहीं है लोगों की कि भाई कोई ऐसा तरीका किया जाए कि जिससे सोसाइटी जो है ये आपस के जो इसके ज़ख्म हैं उनको सी दे। तो मेरा ख़्याल है कि वक्त पहले ये एहसास होना लाजम है कि ये वक्त सीने का वक्त है, वक्तों को कुरेदने का वक्त है, ज़ख्मों को कुरेदने का वक्त नहीं है। तो ये ज़ख्म जब सीने का मौका आता है तब रिकंसिलिएशन, तब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता है, तब जो है ज़ख्म सिए जाते हैं, तब सोसाइटियाँ इकट्ठी होती हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सोसाइटी के अंदर भी ये एहसास है, ना कोई दबाव है सियासी जमातों पे, बल्कि सियासी जमातें तो और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाती जा रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट दूर करने की उनके अंदर सलाहियत नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट्स को जो रिज़ॉल्व करने की जो कौमों के अंदर और मुल्कों के अंदर सलाहियत होती है वो हमारे अंदर नहीं है। ठीक, सुहेल साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, मतलब ये बात दुरुस्त है आपकी, ज़ख्म सीने का वक्त तो नहीं है, अभी तो ज़ख्म देने का वक्त है। हम देखते हैं कि रोज़ एक कैंपेन चलती है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलता है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन और निकलो ज़बान पार की तरफ। क्या वाकई इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी कोई खबरें हैं? मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से तो गिरफ़्तारी नहीं होगी कि इतने लोग बैठे हुए हैं और उसमें जाके गिरफ़्तार कर लें। कोई ज़ाहिर है टेक्निकल तरीके से ही करेंगे ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इस तरह से तो कोई नुकसान हो सकता है। नुकसान से बचना चाहिए। हमारी सोसाइटी पहले ही बड़े सदमे जो है वो सह चुकी, हम मज़ीद सदमे सह नहीं सकते। और इमरान खान को भी गिरफ़्तार करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। इमरान खान की गिरफ़्तारी से इमरान खान को ही फ़ायदा होगा, हुकूमत को कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक सादा सा सवाल उठाएंगे कि हम कोई ग़ुलाम है। ब्रेक के बाद